नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल रिया डायरी में स्वागत है। मेरा नाम नेहा है, मेरी उम्र 20 साल है। मैं देखने में बहुत ही सुंदर हूँ, बिल्कुल अप्सरा की तरह। मेरे घर में हम 3 लोग रहते थे, लेकिन 4 साल पहले मेरी माँ का कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। मैं अपनी मम्मी-पापा की इकलौती बेटी हूँ। हम लोग काफ़ी साल पहले शिमला में शिफ्ट हो गए थे। यहाँ पर हमें जानने वाले ज़्यादा लोग नहीं थे, बस 2-3 फैमिली फ्रेंड्स ही थे, जो कि हमें यहाँ पर जानते थे। हम तीनों यहाँ पर अकेले रहते थे। मम्मी के जाने के बाद सिर्फ मैं और पापा ही रहते थे। पापा यहीं नज़दीक में ही किराने की दुकान खोल ली थी, जिससे कि हमारी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। मम्मी के जाने के बाद मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता था। मैं सुबह ही कॉलेज चली जाती थी और काम वाली बाई घर का सारा काम कर देती थी और सारा खाना भी बना के रख देती थी। मैं कॉलेज से घर 1 बजे पहुंच जाती थी और फिर हम दोनों बाप बेटी साथ में मिलकर खाना खाते थे। मम्मी की कमी हमें बहुत महसूस होती थी। इस तरह लगभग 1 साल गुजर गया। मैं सोचती थी, अगर मुझे मम्मी की कमी इतनी महसूस होती है तो पापा को उनकी कितनी कमी महसूस होती होगी। अब मैं धीरे-धीरे जवान हो रही थी। मेरा शरीर लड़की से औरत बन रहा था। फिर एक रात को जो हुआ उससे हम दोनों बाप-बेटी की ज़िंदगी बदल गई। अगस्त महीने की रात थी और उस दिन पूरी रात बारिश हो रही थी। बादल बहुत ज़ोर-ज़ोर से गरज रहे थे। मैं अपने कमरे में सोने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर मुझे डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। अचानक से बादल बहुत ज़ोर से गरजा तो मेरी चीख निकल गई और मैं जल्दी से दौड़कर अपने पापा के कमरे में चली गई। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मैं ये भी ना देख पाई कि मेरे पापा उस वक़्त अपने बेड पर बिल्कुल गलत हालत में और कुछ कुछ कर रहे थे। जब पापा को उस हालत में देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरा मुँह खुला का खुला रह गया। मैंने पापा को बोला, सॉरी पापा, आपका दरवाज़ा खुला था तो मैं बिना नॉक किए ही अंदर आ गई। मुझे यूँ उनके पास देखकर वो एकदम से घबरा गए और उन्होंने अपने आप को बेडशीट से ढक लिया और बेड पर बैठ गए और मुझसे बोला, सॉरी बेटा, तुमने मुझे इस हालत में देख लिया। और बोले, सॉरी बेटा, आपने मुझे इस तरह देख लिया। आ जाओ, यहाँ मेरे पास बैठो। जब बारिश रुक जाएगी तो तुम अपने कमरे में चली जाना। मैंने पापा से बोला, मैं अभी चली जाती हूँ, आपको मेरी वजह से डिस्टर्ब होगा। पापा ने जवाब देने की जगह मेरा हाथ पकड़कर अपने साथ बेड पर बिठा दिया। पापा, अपने आपने कुछ नहीं पहना, मुझे बहुत शर्म आती है। यह कहते हुए मुझे याद आया कि मैंने भी एक पतली सी शर्ट और शॉर्ट्स पहना हुआ है। अब मैं अपने पापा के बराबर में बैठी थी। मेरी सांस फूल रही थी। मुझे आज पहली बार एहसास हुआ कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है। मैं जल्दी से अपने पापा के कमरे से बाहर निकली और अपने कमरे में चली गई। पर पापा के कमरे का दृश्य अभी भी मेरी आंखों के सामने था। एक बार फिर बहुत ज़ोर से बारिश होने लगी और ज़ोर-ज़ोर से बादल गरजने लगे। तो मैं फिर से अपने पापा के कमरे में चली गई। इस बार मैं दरवाज़ा नॉक करके अंदर गई। इस बार पापा अच्छी हालत में थे। तभी पापा मुझसे पूछते हैं, क्या हुआ बेटी, तुम यहाँ? मैंने उनको कहा, पापा, मुझे अपने कमरे में बहुत डर लग रहा है। पापा ने मेरा सर अपनी गोद में रख दिया और हम बचपन की यादों में खो गए। बेटी, बात इस बात समय की है जब तुम केवल 6 मंथ की थी। एक दिन मैंने तुम्हारे सामने 3 चीज़ें रखी, एक पेन, एक सिक्का और एक खिलौना। मैं ये जानना चाहता था कि तुम इन तीनों चीज़ों में से क्या उठाओगी? उनमें से पेन बुद्धिमत्ता का प्रतीक था, सिक्का धन का और खिलौना मनोरंजन का। मैं ये जानना चाहता था कि मेरी बेटी बड़ी होकर क्या बनेगी। मैं तुम्हारे सामने बैठकर बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि आगे चलकर मेरी बेटी के लिए ज़्यादा मायने क्या रखेगा। मैंने देखा कि कुछ देर बैठकर तुम उन चीज़ों को देखती रही, फिर घुटने के बल पर चलते हुए उनकी ओर बढ़ी और मैंने तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखा तो मेरी धड़कन मानो रुक सी गई। लेकिन अगले ही पल तुमने उन सभी चीज़ों को अपने हाथ में एक तरफ से हटा दिया और आगे बढ़कर मेरी गोद में चली आई। बस यही वो पल था जब मेरा दिल भर आया था। मैं तुम्हारी वजह से मैं और तुम्हारी मम्मी रो पड़े। यह किस्सा सुनकर लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। पापा ने मुझे गले लगाया और मुझे सॉरी कहा। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।